हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है पोको X3 Pro। बहुत ही कॉमन केस जो कि सीपीयू का कभी कभी अननोन डिवाइस बना रहा है, कभी क्वालकॉम बना रहा है। तो इसको कैसे करते हैं, काफ़ी लोगों ने बोला था ब्लैक लिस्टेड में, अगर आप बता पाएँ तो। नॉर्मली ये फ़ोन आते नहीं हैं इस तरफ। ज़्यादातर सैमसंग एंड आईफोन का काम आता है। बट कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, तो आज हाथ लगाया तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। इसमें जो है काम करना है सीपीयू का। काफ़ी टेक्नीशियन भाई को प्रॉब्लम होती है काम करने के बाद। कभी फ़ोन चालू नहीं होता, स्टक रहता है। कभी कैमरा नहीं चल रहा है तो कभी ऑडियो नहीं चल रहा है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते भी हैं और कई लोगों का काम सक्सेस भी होता है। क्यों ऐसा होता है ये वीडियो में जानेंगे हम। तो देखिए, मैंने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अभी जितना हमें काम करना है उतना ही एरिया जो थर्मल है उसको कट कर लेंगे। सील्ड कट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। काम इजी हो जाता है अगर आप करने का तरीका जानते हैं तो देखिए, कोई ग्लू नहीं है इसमें। कोई साइड ग्लू कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मैंने जो पीछे जो ओपनिंग के और जो टेस्टिंग के थे वो वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किए हुए थे। आगे आपको रेगुलर स्पीड में मिलेगा। तो देखिए, मैं जो नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मैं 12 mm सीपीयू नोज़ल। हॉटगन मेरा है 861। हीट मैंने रखी है 360 और एयर जो है वो 60-70। स्ट्रेट आपको माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करनी है, स्ट्रेट हीट लगाना है सीधा सीपीयू पे। और पहले रैम अलग करना है। आप धीरे धीरे स्लोली जब बोर्ड हीट होता जाएगा, आप ब्लेड्स ट्राई करो कि रैम के बीच में जाए। एक बार बीच में गया तो आपको सिर्फ टिल्ट करना है, यानी कि ट्विस्ट करना है थोड़ा सा। स्क्रैपर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। सेम सीपीयू पे भी है। सीपीयू के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि जो ऊपर रैम का जो लगा हुआ बॉल था वो मेल्ट प्रॉपर हो गया है, तो आप समझिए कि नीचे भी मेल्ट होना शुरू हो गया है। और सेम वही थोड़ा सा स्क्रैपर आपको अंदर डालना है और ट्विस्ट करना है। एकदम फोर्स नहीं लगाना है, हल्के हल्के ट्विस्टिंग करनी है। बिल्कुल 10 डिग्री जितना घुमाना है आपको, उतना ही फोर्स लगाना है आपको। ऐसा कोई नहीं कि स्ट्रेट करके खड़ा कर दूं मैं स्क्रैपर, नहीं। 10 डिग्री सिर्फ घुमानी है आपको। देखिए, बिल्कुल फ्रेश निकला है। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो देखिए, जो बॉल है वो ड्राई हो जाता है और जो ये केमिकल है, केमिकल की वजह से जो है वो ब्लैक स्पॉट बनते हैं। जो हम पेस्ट यूज़ कर जो कंपनी पेस्ट यूज़ करती है आपको ये सील्ड करने के लिए, हीट की वजह से ये कार्बन छोड़ते हैं जो कि बॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हम क्लीनिंग कर रहे हैं। पहले जो पुराना सोल्डर है वो निकाल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सील्ड निकालेंगे नहीं तो बॉल इधर उधर कहीं ना जाए, तो आप थोड़ा फ्लक्स लगा के भी कर सकते हैं। जो आपका सोल्डर है वो आपको आयरन पे ही चिपका रहेगा। मैं प्रीफर करता हूँ ड्राई पे ही ऐसे ही आयरन से क्लीन करने का। सबका अपना अपना तरीका है। ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो, मेरे सारे बॉल फ्लैट होने चाहिए। ठीक है, क्लीनिंग देखिए प्रॉपर कर लीजिए ग्लू कट करने के बाद। जो गुई ग्लू निकाला आपने, क्लीनिंग करिए। क्लीनिंग करने के बाद आपको विक चलाना है। तो अब हम फ्लक्स यूज़ करेंगे और इसको हम फ्लैट करेंगे।
पूरा क्लियर करना है आपको। अब आपको दिख रहा होगा कई बॉल मेरे अभी भी थोड़े डार्क हैं, लगभग सारे साइन कर रहे हैं, बाकी कुछ जो हैं वो डार्क हैं। होता क्या है कि आप क्लीनिंग जब करते हैं, कुछ बॉल जो है आपके डार्क रह जाते हैं, आप सीपीयू बिठाते हैं उस पर, प्रॉपर उसका कनेक्शन होता नहीं है। अब वो एक कैमरे की लाइन रह गई तो कैमरा नहीं चल रहा है आपका, ऑडियो का कोई लाइन रह गया, ऑडियो नहीं चल रहा है आपका, नेटवर्क सेक्शन का कोई लाइन रह गया, नेटवर्क नहीं चल रहा है आपका, बेस भी नॉन आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसके लिए आप 2 बार करिए, फिर से solder लगाइए, फिर से क्लीन करिए, ठीक है, फिर से विक करिए। सारे बॉल जो हैं वो चमकने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि उस पे अगर थोड़ा सा भी solder लगा तो वो पकड़ लेना चाहिए। आप कई बॉल देख रहे होंगे मेरे काले पड़े हुए हैं, उनको भी मैं क्लीन करूंगा, पर पहले जो है साइड का ग्लू जो है वो हम हटा लेते हैं, ताकि मेरा सीपीयू जब मैं बिठाऊं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसको साइन में लाने के लिए मैं सिल्वर जो ब्रश होता है वो यूज़ करता हूँ, कभी कभी बार 2 बार, 1 बार, 3 बार पीपीडी लगा के, जो भी जितना भी टाइम लगे उसको, हर बॉल को साइनिंग में लाना है। अगर आपको डर लगता है कि नहीं मैं ब्रश यूज़ नहीं करूँगा, आप देखो ड्राई ब्रश यूज़ करोगे वो भी काम करता है, थोड़ा सा अगर उसमें थिनर डाल के यूज़ करोगे वो और बढ़िया काम करता है। अपना अपना तरीका है कैसे काम करना है आपको। आपको दिख रहा होगा अभी भी कई बॉल मेरे जो हैं वो थोड़े से ब्राउन हैं, उनको भी आप क्लीन कर लें, एकदम शाइनिंग में लेके आए। अब हमको सीपीयू भी क्लीन करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ड्राई ही प्रिफर करता हूँ। आयरन की हीट जो है वो भी मैं अराउंड 360, 370 ही यूज़ करता हूँ। ये ऐसी पतली होती है, ज़्यादा देर आपको उस पर रख के छोड़ना नहीं है, आयरन चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, एक कि मैं एक ही बार में इसको साफ़ कर दूंगा, नहीं। 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करो, क्लीनिंग अच्छी करनी है आपको। ज़्यादा प्रेशर दोगे, स्क्रैचेस ज़्यादा आएंगे, या हो सकता है सीपीयू ही क्रैक हो जाए, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्विस्ट करने के टाइम पे 10 डिग्री, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना प्रेशर से काम करूँ तो मेरा काम सही होगा। वैसे ही आपको लाइट प्रेशर यूज़ करना है। जो थोड़े बचे ग्लू हैं उसको हम ट्विज़र की सहायता से या ब्लेड की सहायता से क्लीन कर लेंगे। आपके ये कैपेसिटर निकल भी जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप निकाल दो इनको। फ़र्क स्लाइटली पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, बट निकाल सकते हो आप, अगर आपका निकल गया तो निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अभी इसको भी देखिए, मैं साइनिंग में लाने के लिए ब्रश ही यूज़ करूँगा।
या विक यूज़ करूँगा। हर बॉल आपको साइन करनी है, आपका रिवॉल्व अच्छे से होएगा। जितना साइनी बॉल उतना बढ़िया सॉल्डर उस पे अटैच होएगा। और सिल्वर ब्रश आप मारते हो तो उस पे भी आपको जेंटल ही रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देके मैं स्क्रैच करूँगा मेरा एक ही बार में साफ हो जाएगा, नहीं, हल्के हाथ से। इसको भी विक कर लेंगे। अगर आपके इस साइड के बॉल ब्राउन रह गए, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है, तो आपका रैम प्रॉपर अटैच नहीं होता है, फिर आपका वही प्रॉब्लम रह जाता है कि आप कनेक्ट करोगे, आपका वापस पोर्ट पे जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार यूएफएस की प्रॉब्लम से भी ऐसा हो सकता है, बट आपकी अगर प्रॉपर क्लीनिंग सही है, आप अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा क्लीनिंग अच्छा हुआ, मेरा हर बॉल साइनी था, मेरा अटैच जो सॉल्डर है वो प्रॉपर अटैच हुआ है, तो हो सकता है कि आप यूएफएस की तरफ जाओ। अगर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, हर चीज़ की जो है बारीकी से ध्यान नहीं दे रख रहे, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरा इस साइड प्रॉब्लम है या उस साइड प्रॉब्लम है, तो एक कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने क्लीनिंग अच्छे से करी, मेरा सीपीयू अच्छे से बैठा हुआ है, मेरा रैम अच्छे से बैठा हुआ है, तो आपका काम क्लियर हो जाता है। रैम को भी क्लीन करेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ भी ध्यान रखनी है, कोई भी बॉल जो है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। कई केसेस में आप रैम रिवॉल्व करोगे, बॉल वहाँ बन जाती है, बहुत ही स्लाइटली अटैच रहता है नीचे की तरफ से, प्रॉपर अटैचमेंट नहीं रहती है, लेकिन जब आप बिठाओगे तो वो डिस्कनेक्ट जल्दी हो जाता है, तो आपका रिटर्न आना, बार बार कस्टमर रिटर्न आता है, पीपीडी आपने सही इस्तेमाल नहीं करी है। अब कौन सा पीपीडी बेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पुराना यूज कर रहे हो। ठीक है, आजकल मार्केट में लोग बेचने के लिए पुराना एक्सपायर पीपीडी भी उसमें आप लिक्विड डाल के उसको फिर से फ्रेश करके मार्केट में बेच रहे हैं। आप सीपीयू का काम कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप सामान जो है आप बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें। वो आपकी जिम्मेदारी है। आप पीपीडी रखें, उसको अलग से हीट लगा के देखें कि उसमें एक सिंगल बॉल बन रहा है या छोटे छोटे अलग अलग बॉल्स बन रहे हैं। अगर आपके छोटे छोटे अलग अलग बॉल्स बन रहे हैं तो आपका वो पीपीडी खराब है। सिंगल बॉल साइन ही बननी चाहिए। वो पीपीडी आप इस्तेमाल ना करें जिसमें आपको अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स बन रहे हैं। अगर आपने एक किसी भी क्वांटिटी में थोड़ा सा रखा, पेपर पे आपने हीट लगाया और उसमें
चार छः आठ छोटे छोटे बॉल अलग हो गए और एक सिंगल बॉल अलग हो गया, पीपीडी ठीक नहीं है। वो पीपीडी को आप टीनिंग के लिए यूज करो चलेगा आपको, और किसी बड़े पीसीबी पे सोल्डरिंग के लिए यूज करो चलेगा, आईसी रिवॉल्व के लिए नहीं चलेगा। अभी देखो, कई बार एक दो बॉल्स रह जाते हैं किसी डस्ट की वजह से, या हो सकता है प्रॉपर हीट ना लगने की वजह से हो सकता है। तो उसको कुछ भी ऐसा स्पेशल करना नहीं है, जो भी लगा फिर से वापस आपको स्टेंसिल वैसे ही रखनी है, थोड़ा सा उसको ट्विजर से पुश कर देना है। यस। और फिर से हीट लगा देनी है। थोड़ा ठंडा होएगा और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। अब ये जो कैपेसिटर्स निकले हुए हैं, कई बार आप लोग उसको यूवी मास्किंग कर देते हो, अच्छी बात है, उसका रिस्क कम हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। बट आपने अगर विक अच्छे से किया हुआ है, फ्लैट है, और आप सेम सीपीयू का स्टेंसिल यूज़ कर रहे हो, तो आपको मास्किंग करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे बोर्ड में वहाँ कुछ नहीं है जो कि आप अटैच होएगा उस पर। अगर आपको सिल्वर ब्रश यूज़ नहीं करना है तो आप एक और काम कर सकते हो, उंगली पे थोड़ी सी पीपड़ी आपको लेनी है और ज़्यादा जितने भी बॉल्स हैं सारे पे लगा देना है, हीट करना है। तो वो जो आपका जो ब्राउन पार्ट है वो फिर से उस पीपीडी को अटैच कर लेगा, तो आपका फिर से जब आप विक करेंगे तो वो क्लीन एंड शाइनी हो जाएगा। कई सारे तरीके हैं। आने वाले वीडियोस में मैं दिखाता रहूँगा कैसे करते हैं, कौन सी आईसी कैसे रिवॉल्व करनी है। पर ये ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए है। मैं सीपीयू के लिए 198, 217 जो भी मिल जाए मैं यूज़ कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 183 या 198 या 217, 192, बहुत सारे मार्केट में हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये पर्टिकुलर वही यूज़ करता हूँ, जो सामने पड़ा है, जो फ्रेश मेरे पास पड़ा है मैं वही यूज़ करता हूँ, और सब चलता है। ये वीडियो भी मैं अराउंड मान के चलो कि 1 हफ्ते बाद ही डाल रहा हूँ, काम करने के 1 हफ्ते बाद। और बिठाने के लिए देखिए, फ्लक्स आप यूज़ करना चाहें फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रोजिन यूज़ करना पसंद करता हूँ। दो फायदे हैं इसके, एक तो प्रॉपर होल्ड करके रखता है सूखा होने के बाद। आप चाहें आप चाहें तो एक दो बूंद फ्लक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। जो स्मोक हमने लगाया है उसको गर्म कर लेना है। हाँ, आईसी बिठाने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं।
उतारने के टाइम पे आपको माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना है। अभी देखिए कई सारे मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, तो हो सकता है मेरे केस में भी हो सकता है कैमरा ना चले, हो सकता है ऑडियो ना आए, ऐसे केसेस आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका काम प्रॉपर होना चाहिए। और समय के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाने के साथ आपको ये सब चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं पड़ेंगी, बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं चलता है कि हर बाल अटैच हुआ है नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक एक स्टेप ध्यान रखें। आईसी मेरी प्रॉपर अटैच तभी होएगी जब मेरे सारे बॉल शाइनी रहेंगे। आईसी बिठाने के लिए भी मैं सेम ही हीट यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने उतारने के लिए यूज़ किया था। आप चाहें तो 300, 320, 330 यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मेरा सेक हुआ तो मैं उसको ऊपर से देखिए जेंटली प्रेस भी कर देता हूँ उसको। एक बार प्रेस करने के बाद फिर से मैं उसको एक बार सेक करता हूँ। ये फ्लक्स देखिए छोटे छोटे डॉट्स मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रैम पे रोजिन का स्मोक लगाया हुआ है। रैम भी मेरा अपनी जगह पे आ गया, इसको भी थोड़ा सेक करेंगे और अपनी जगह वापस ये जाना चाहिए। बोर्ड को अब ठंडा करेंगे हम। ठंडा करने के बाद फ्रेम में अटैच करेंगे और चेक करेंगे। देखिए बोर्ड मैंने लगा दिया, मेरा ऊपर रीडिंग जो है वो आ रहा है अराउंड 150 मिली एम्स, 160 मिली एम्स, यानी कि ऐसे लगता है जैसे अभी भी मेरा डीएफयू में या सॉरी डीएफयू बोल रहा हूँ, अभी भी मेरा सीपीयू पोर्ट सिर्फ बना रहा है। बट ऐसा नहीं है, आप बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपका माइनस में रहता है, इसकी वजह से वो बैटरी एक्टिवेट नहीं होती है, प्रॉपर चार्ज करंट नहीं पास होता है। जब तक बैटरी रिप्लाई नहीं करेगी तब तक प्रॉपर चार्जिंग करंट नहीं बनेगा। ठीक है, बैटरी लगाने के बाद अभी भी देखिए 250, 252 वोल्टेज मेरा 3 वोल्ट बन रहा है। बैटरी और थोड़ा चार्ज करेंगे। कई भाई लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं सीपीयू किया उसके बाद भी मेरा वो ऑन नहीं हो रहा है, तो भाई डीसी पावर सप्लाई से ये ऑन नहीं होती है डायरेक्ट। ठीक है, बैटरी आपको चार्ज करनी ही है, बैटरी आप चार्ज करके ही लगाएं, या फिर आप ख़राब बैटरी का फ्लेक्स निकाल के यूज़ कर सकते हैं, वहाँ माइनस प्लस लगा के कर सकते हैं। देखिए बैटरी का सिंबल आ गया अपना, 1% बैटरी भी चार्ज हो गई है और अपनी चार्जिंग जो है वो 1.5 एम्पियर के आसपास ले रहा है। तो आप भी ध्यान रखें क्या कैसे काम करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।